हाय लियो सिंह राशि, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम आपकी 15 दिन की रीडिंग करने वाले हैं। देखेंगे 15 जनवरी से 31 जनवरी आप सभी के लिए कैसा रहने वाला है। आपकी लव लाइफ, करियर, आपकी हेल्थ कैसी रहेगी और इन 15 दिनों के लिए डिवाइन आपको क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, तो वो हम सब देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपकी रीडिंग। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लियो सिंह राशि, डेथ, Seven of Swords, Tower, Eight of Cups, Four of Swords, Knight of Wands. Okay. Bottom of the deck है Page of Pentacles. Yes. Knight of Pentacle is your challenge. Emperor. Okay. Now bottom of the deck है Queen of Wands. माय डियर लियो, अगर मैं आपकी लव लाइफ की बात करूँ, यहाँ पे डेथ कार्ड है और एट ऑफ कप्स की ऊर्जा है, जो कि डायरेक्ट मैसेज यहाँ पर दिख रहा है। किसी ना किसी तरह के रिलेशनशिप से आप मूव ऑन करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। डेफिनेटली वो मूव ऑन करना इजी नहीं होगा, बहुत टफ रहने वाला है, लेकिन आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं। बट स्पेसिफिकली ये रिलेशनशिप हो सकता है या फिर आपके थॉट्स हो सकते हैं या पास्ट के कोई रिलेशनशिप्स हो सकते हैं जिनसे आप मूव ऑन करते हुए मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बेसिकली जो इमोशंस, जो लोग, जो सिचुएशंस, खासकर आपकी लव लाइफ को लेकर के जो लोग सर्व नहीं करते, जो इमोशंस, जो लोग, सिचुएशंस आपको सर्व नहीं करती, आप उनसे मूव ऑन कर रहे हैं, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अगर आपके करियर की बात की जाए, यहाँ पर 7 ऑफ स्वॉर्ड्स है और 4 ऑफ स्वॉर्ड्स है। माय डियर, किसी भी तरह की चीटिंग, किसी भी तरह के धोखे से थोड़ा सा आपको अवेयर रहने की ज़रूरत है। कोई लोग आपके अराउंड ऐसे हैं जो आपको धोखा दे सकते हैं, ठीक है। और आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि किसी भी तरीके का डिसीज़न आपको दूसरों के भरोसे नहीं लेना है और दूसरा, आपको किसी भी तरीके का डिसीज़न आपको जल्दबाजी में नहीं लेना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि इन 15 दिनों में आप कोई डिसीज़न बना रहे हैं, लेकिन माइंड में फिर भी कन्फ्यूजन्स चल रहे हैं आपके। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं या तो किसी के कहने पर या किसी चीज़ की आपको जल्दबाजी हो सकती है, जिस वजह से कि आप वो डिसीज़न ले रहे हैं, आप वो फैसला ले रहे हैं, उस तरफ आप एक्शन ले रहे हैं। तो आपको यहाँ पर डिवाइन यही बोल रहे हैं कि ये जो 15 दिन रहेंगे, आपको बिल्कुल भी जल्दबाजी में आकर के वो फैसला नहीं लेना है। थोड़ा सा रुकना है, चीज़ों को सोचना है। जो भी डिसीजन आप लेना चाहते हैं उसके अच्छे बुरी हर चीज़ के बारे में सोचना है अच्छे से, देन आपको वो डिसीजन लेना है। कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये दोनों ही कार्ड सेम मैसेज दे रहे हैं कि जब भी आपको कोई मेजर डिसीजन लेना हो, करियर को लेकर के या फिर किसी भी चीज़ को लेकर के, तो आपको थोड़ा सा रुकना है, मेडिटेट कीजिए, देन कोई डिसीजन लीजिए। थोड़ा रुकने के बाद अपनी इंट्यूशन के बलबूते आपको वो डिसीजन लेना है, जब तक आपका माइंड जो है स्टेबल नहीं हो जाता है।
और यहाँ पर अगर हेल्थ की बात की जाए माय डियर, हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखने की ज़रूरत है। हेडेक यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है, बॉडी पेन मुझे यहाँ पर मैनिफेस्ट होते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। खासकर अगर आप अपना कोई व्हीलर चला रहे हैं, आप बेसिकली ड्राइव कर रहे हैं, तो प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, चाहे वो 4 व्हीलर हो चाहे वो 2 व्हीलर हो, थोड़ा केयरफुल होकर के चलाने की ज़रूरत है। खासकर मैं कहूँगी अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर किसी तरह का गुस्सा, फ्रस्ट्रेशन अगर आपके अंदर है तो प्लीज़ उस वक्त पे ड्राइव मत कीजिए। ड्रिंक एंड ड्राइव आपको नहीं करनी है, गुस्से में तेज़ आपको वाहन को नहीं चलाना है। ये 15 दिन थोड़ा केयरफुल होकर के रहिएगा। रूल्स एंड रेगुलेशन को जितना फॉलो करेंगे उतना आपके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। एक्सीडेंट्स से यहाँ पर थोड़ा बचने की ज़रूरत है, आराम से गाड़ी को चलाने की ज़रूरत है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है। और यहीं अगर मैं आपके लिए चैलेंज की बात करूँ माय डियर, देखिए ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, सामने स्प्रेड है आपकी भी, तो डेफिनेटली मैं बहुत कुछ होते हुए आपकी लाइफ में देख रही हूँ। कुछ ना कुछ यहाँ पर आपकी लाइफ में ख़त्म हो रहा है विद द डेथ कार्ड। बेसिकली ये जो भी ऊर्जा है, बहुत ही अच्छी ऊर्जा यहाँ पर नज़र आ रही है। अब आप कहेंगे बहुत ही अच्छी कैसे बोल दिया आपने, इतना सब कुछ चल रहा है माय डियर, क्योंकि डेथ के साथ यहाँ पे 8 ऑफ कप्स है। क्योंकि ये जो भी चीज़ें हैं ना, ये जो भी लोग हैं, ये जो भी इमोशंस हैं, ये जो भी सिचुएशंस है, असल में वो आपको सर्व नहीं करती, वो आपके हाईएस्ट गुड के लिए नहीं है, वो आपको अंदर से वो खुशी नहीं दे सकती हैं। इसीलिए आप वहाँ से मूव ऑन कर रहे हैं, वो चीज़ें एंड हो रही हैं। बेसिकली चीज़ें ऐसी बनाई जा रही हैं आपके अराउंड में कि आप उनसे मूव ऑन करेंगे, ठीक है। बस आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि उनसे पीसफुल आप रिलीज़ कर दीजिए उस सिचुएशन को, और आगे ग्रो करना है आपको उन सिचुएशन से, और अपने आप को स्ट्रेस में नहीं लेकर आना है। क्योंकि यहाँ पर 4 ऑफ स्वॉर्ड्स की भी एनर्जी है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ पेंटिकल है, चीज़ें आपको ऐसा लग सकता है या तो रुक गई हैं आपकी लाइफ में, या बहुत ही नेगेटिव हो रही हैं, या चीज़ें बहुत स्लो चल रही हैं आपकी लाइफ में, बहुत कुछ आपके आसपास बहुत उथल पुथल चल रही है। तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि ये वक्त थोड़ा सा सरेंडर करने का है और मेडिटेशन का है। इस प्रोसेस पर, ये जो भी चीज़ें चल रही हैं, इस प्रोसेस पर आपको बिलीव करना है डिवाइन की, क्योंकि आपके लिए यहाँ पर टावर की भी ऊर्जा है। किसी ना किसी तरह का ब्रेकअप में यहाँ पर देख रही हूँ रिलेशनशिप का। बेसिकली ये वो रिलेशनशिप है, क्योंकि ये जनरल रीडिंग है तो आप सभी नहीं इस चीज़ को बोल सकते हैं। जो लोग यहाँ पर एक्सेप्ट कर रहे हैं कि येस ये हेल्दी रिलेशनशिप नहीं है, कहीं ना कहीं आपको वो खटकता है, आपकी इंट्यूशन आपको बताती है कि येस ये रिलेशनशिप हेल्दी नहीं है, इसमें कुछ ना कुछ तो दिक्कत है। आप कहीं ना कहीं अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे थे, ठीक है। इमोशंस के हाथों में कहूँगी मजबूर थे, तो आप उस सिचुएशन को इग्नोर कर रहे थे। तो वैसे सिचुएशन में यहाँ पर मुझे वो अलगाव होता हुआ नज़र आ रहा है रिश्तों में। और अगर मैं बात करूँ, चाहे रिश्ते की बात हो चाहे करियर की बात हो, ठीक है, कोई ना कोई सडन चेंज आपकी लाइफ में आते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको सतर्क रहने की ज़रूरत है और अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स भी है। चीज़ें बहुत तेज़ी से बदलेंगी आपकी लाइफ में। ये 15 दिन में ना बहुत स्पीड से चीज़ें बदल रही हैं, बहुत स्पीड से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप यहाँ पर नेगेटिव हो रहे हो। आपको इस सिचुएशन पर विश्वास नहीं हो रहा है, या फिर मैं कहूँ इस सिचुएशन में आप बहुत नेगेटिव हो सकते हो, या आपका चैलेंज भी हो रहा है। इसीलिए मैं आपको बता रही हूँ कि इस सिचुएशन में आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकते हो। इवन आपको ऐसा लग सकता है कि भगवान पर से भरोसा उठ जाए, ठीक है। आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि भगवान मेरे साथ है भी या नहीं, या ये जो चीज़ें हो रही हैं ये मेरे हित के लिए भी हो रही हैं या नहीं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। तो डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं ये जो भी हो रहा है ये आपके हित के लिए ही हो रहा है। बस इस प्रोसेस पर ट्रस्ट रखो, अपने ऊपर डाउट मत करो, और अपने अंदर नेगेटिविटी को नहीं लाने देना है। अपने अंदर जितनी आप पॉजिटिविटी को लेकर आएंगे, जितना आप मेडिटेट करेंगे, जितना आप अपने मन को शांत करेंगे, उतना ही जल्दी आप इस सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। क्योंकि यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है। आपको बोला जा रहा है इस वक्त आपको सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना है, अपने पैशन, अपने क्रिएटिविटी। अगर कोई क्रिएटिव साइड है आपकी, कोई टैलेंट है आपके अंदर, किसी चीज़ को लेकर के आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उसे फॉलो कीजिए। क्योंकि अंत में यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा है। एम्परर यहाँ पे बता रहा है कि जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो स्टेबिलिटी आप अपनी लाइफ में चाहते थे, जो बदलाव आप अपनी लाइफ में चाहते थे, कोई प्रमोशन है, कोई एक यहाँ पर जो एम्परर है वो एक
लीडर है, ठीक है, ये एक बॉर्न लीडर है। तो आपको यही बताया जा रहा है कि आप बॉर्न लीडर हैं, आपको ऐसी पोजीशन पे लेकर जाया जा रहा है, आपकी स्थिति को ऐसा बनाया जा रहा है नेचुरल वे में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप उन चीज़ों को रिलीज नहीं कर रहे थे, आप चीज़ों को तरीके से समझ नहीं पा रहे थे, आप अपनी इंट्यूशन को फॉलो नहीं कर पा रहे थे। तो चीज़ें आपकी बेहतरी के लिए अलाइनमेंट में लेकर के आई जा रही हैं। तो आपको इस प्रोसेस पर जो है बिलीव करना है, क्योंकि एम्परर की भी जो ऊर्जा आ रही है ना, अगर हम एम्परर की भी बात करते हैं तो इसे भी ये पोजीशन इतनी इजी नहीं मिली है, इसने भी बहुत चीज़ों को अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखे हैं। तो आपको भी यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशंस आप झेल रहे हो, एक्चुअल में आपको इस पोजीशन पर लेकर के जाया जा रहा है। आप आगे जा करके उस स्टेबिलिटी को महसूस करोगे, उस स्टेबिलिटी को आप फील करोगे कि यस, मेरी लाइफ अब स्टेबल हो रही है, मैं जहाँ रहना चाहता था वहाँ मैं पहुँच चुका हूँ। तो आपको अपने अंदर की वो जो स्ट्रेंथ है उसे कायम रखना है और अपने अंदर की पॉजिटिविटी को बनाए रखना है, अपने माइंड को शांत करने के लिए, चाहे वो किसी तरह का गुस्सा हो सकता है या इस सिचुएशन से मूव ऑन करना ही क्यों ना हो या इन सब चीज़ों से डील करना ही क्यों ना हो, मेडिटेशन आपके लिए बहुत 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 ज़रूरी है। और माइंड हियर आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि अपने साथ, मैं ऑलवेज बोलती हूँ, अपने साथ ट्रुथफुल हो जाइए। इवन अभी भी ये एक किस्म का आपके लिए यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये रेड फ्लैग की तरह है कि आपके हाईएस्ट गुड के लिए जो अच्छी हैं चीज़ें, जो आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है, उसे फॉलो करना शुरू कर दीजिए। चाहे वो रिलेशनशिप को लेकर के हो, चाहे वो आपके करियर को लेकर के हो, चाहे ओवरऑल लाइफ ही क्यों ना हो, आपकी लाइफ में कौन लोग रहने चाहिए, कौन लोग नहीं रहने चाहिए, कौन सी सिचुएशंस, कौन सी चीज़ें आपके लिए सही हैं, कौन सी चीज़ें सही नहीं हैं, आप खुद से वो जानते हैं। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी बहुत स्ट्रांग है, लेकिन कहीं ना कहीं इमोशंस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट जो है बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंड की बात कर रहे हैं, बहुत एनालाइज आप कर रहे हो चीज़ों को, बहुत ज़्यादा उस चीज़ के बारे में ओवर प्रोसेस कर रहे हो। तो चीज़ों आप ना उस गहराई को, सच्चाई को नहीं समझ पा रहे हो। तो डिवाइन आपको बोल रहे हैं कि अभी भी आपके पास वक्त है कि अपने लिए सही वक्त पर सही डिसीजन लेने का। इस प्रोसेस में आपको बोला जा रहा है, बस सरेंडर करने के लिए बोला जा रहा है, गोइंग विद द फ्लो रहने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन नहीं लेना है, सोच समझ करके, मेडिटेट करके, ठीक है, आपकी इंट्यूशन जो आपको बोले वही डिसीजंस आपको लेने हैं, क्योंकि अंत में आपके लिए यहाँ पे एम्परर की ऊर्जा है। माय डियर, अपने पर डाउट मत कीजिएगा, अब इस सिचुएशन पर डाउट मत कीजिएगा लियोस, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है, क्योंकि आपको एक अलग पोजीशन पर लेकर जाया जा रहा है। और आप आगे जो है एक ट्रू अपने सोलमेट कनेक्शन को यहाँ पर मैनिफेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पे लवर्स की भी ऊर्जा है और व्हील ऑफ फॉर्चून जो कि चेंज के बारे में बता रहा है, एक बहुत ही पावरफुल चेंज आपकी लाइफ में इस समय होने जा रहा है। तो प्लीज़ इस ऊर्जा को आपने एक्सेप्ट करना है, सरेंडर करना है, और इस समय को आपने मेडिटेशन के थ्रू निकालना है। मैं कहूँगी इस समय में आप मेडिटेट कीजिए, अपने हार्ट चक्रा को हील कीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं 4 ऑफ स्वॉर्ड जो है हीलिंग प्रोसेस भी मांगता है, ये एक हीलिंग मोड मांगता है कि ये वक्त है अपने आप को हील करने का, अपने इमोशंस को हील करने का, अपने हार्ट चक्रा को हील करने का। जो भी चीज़ें हैं उन्हें रिलीज कीजिए, पूरी तरीके से हील कीजिए अपने आप को, और तैयार हो जाइए एक न्यू जर्नी के लिए, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन आपके लिए इन 15 दिनों में मैं देख रही हूँ, जो आपके अंदर बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाली है, बहुत बड़ा चेंज लेकर के आने वाली है यहाँ पर। यस। और कुछ लोग अगर यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर के बहुत दुखी या स्ट्रेस में थे, कि बच्चों को लेकर के चिंतित थे, तो माइंड हियर आपके बच्चे प्रोटेक्टेड हैं, डोंट वरी, उनको लेकर के टेंशन में मत होइए, आपको यहाँ पर ये बोला जा रहा है। चलिए और मैसेज निकालते हैं आपके लिए, देखते हैं डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। लियो सिंह राशि, नमः शिवाय, भोले बाबा क्या बोलना चाहते हैं आप लियो सिंह राशि वालों को। मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी आपके लिए यहाँ पर आ रही है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वाओ ब्यूटीफुल। हार्ट चक्रा, मूविंग ऑन,
बॉटम ऑफ द डेक है इमोशनल विड्रॉल। तो यस, अपने इमोशंस को हील कीजिए, आपको यही बोलना चाह रहा है यहाँ पर। और आपको बोला जा रहा है लाइट की तरफ आगे बढ़ने के लिए, मूव ऑन करने के लिए, क्योंकि ये जो भी शिफ्ट, क्योंकि ये आपका इंटरनल चेंजेस, आपके अंदर भी बहुत चेंजेस होने वाले हैं यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। और कुछ लोग रीलोकेट करेंगे या कहीं पर ट्रांसफ़र उनका हो सकता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ट्रांसफ़र हो सकता है आप लोगों का, कहीं आप रीलोकेट कर सकते हो, कहीं आप मूव कर रहे हो बेसिकली, ठीक है। ये फिजिकल मूवमेंट भी हो सकता है, इंटरनल ट्रांसफॉर्मेशन, इंटरनल चेंजेस तो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हो रहे हैं, वो तो साफ दिखाई दे रहा है। तो आपको यहाँ पर यही बोला जा रहा है अगेन विद दिस कार्ड कि आपकी लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ, बेहतरी की तरफ लेकर जा रहे हैं डिवाइन। आपको वहाँ पर जाकर के बहुत पीस मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रोस्पेरिटी, बेसिकली ये पर्सन जो है ये क्या, ये इस समय को एंजॉय कर रहा है। इसने लाइफ में बहुत केओस देखा है, बहुत स्ट्रगल को देखा है, तब जाकर के ये इस पोजीशन पर पहुंचा है जहां ये अब उस इंजॉयमेंट को, उस पीसफुल एनवायरनमेंट को इंजॉय करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो आपको भी बोला जा रहा है कि आप भी अपनी लाइफ में जो कुछ अचीव करना चाहते हैं, जो भी आपके ड्रीम्स हैं, उन पर डाउट मत कीजिए इस वक्त पे, ठीक है। डिवाइन पर डाउट मत कीजिए, डिवाइन के प्रोसेस पर डाउट मत कीजिए, क्योंकि आपको वो सब मिलने वाला है। आप उसी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एम्परर की भी ऊर्जा है। चाहे वो कोई प्रमोशन हो सकता है आप लोगों के लिए, कुछ भी हो सकता है, एक स्टेबल लाइफ में आपकी तरफ देख रही हूँ। बस आपको यहाँ पर ओवर थिंकिंग नहीं करनी है। ओवर थिंकिंग, खासकर नेगेटिव थिंकिंग, अपने ऊपर डाउट करना, अपनी सिचुएशन पर डाउट करना, या फिर अपनी मेहनत पर डाउट करना, ऐसा नहीं करना है आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। वो रिकॉग्निशन मैं आपके लिए देख रही हूँ, वो पीस आते हुए आपकी लाइफ में मैं देख रही हूँ आफ्टर दिस चेंज। और यहाँ पर हार्ट चक्र, आपको यही बोला जा रहा है कि प्लीज़ अपने हार्ट चक्र को हील कीजिए, वो ही आपकी लाइफ में इस अबंडेंस को लाने में मदद करेगा। क्योंकि कुछ ना कुछ है आपके दिल से रिलीज़ होना चाहता है, आपके अंदर से रिलीज़ होना चाहता है, ऐसी सिचुएशंस रिलीज़ होना चाहती हैं। तो आपको बोला जा रहा है डिवाइन का साथ देने के लिए हार्ट चक्र को हील कीजिए, हार्ट चक्र की मेडिटेशन कीजिए, हार्ट चक्र पर अपना फोकस क्रिएट कीजिए, ग्राउंडिंग कीजिए, अपनी मदर अर्थ गाय से कनेक्ट होइए, नेचर से कनेक्ट होइए। जितना आप ये सब करेंगे ना, उतना आप इस सिचुएशन से बहुत ही पीसफुली आगे निकल पाएंगे और आपको वो आगे रास्ता दिखेगा। लेकिन एक बात बताना चाहूँगी दोबारा से, चाहे मैं बार बार एक चीज़ को बोल रही हूँ लियोस, ये जो भी चेंज है, ये जो भी शिफ्ट है, ये जो भी मूवमेंट आपकी लाइफ में हो रही है, या ये जो भी शिफ्टिंग आपकी लाइफ में हो रही है, चाहे फिजिकली चाहे इंटरनली, जो भी चीज़ें हो रही हैं आपकी लाइफ में, आपकी बेहतरी के लिए हो रही है। इसे आपको समझने की ज़रूरत है। 6 की एनर्जी है, आपकी लाइफ में बैलेंस लेकर के आया जा रहा है। किसी ना किसी तरह के कार्मिक को आप यहाँ पर रिलीज़ कर रहे हो। 8 नंबर का कार्ड है यहाँ पर, और कहीं ना कहीं ये भी पास्ट को ही दिखाता है। तो कुछ ना कुछ पास्ट का आपका रहा है, ये जो भी सिचुएशन रिलीज़ हो रही है, तो आपको बोला जा रहा है प्लीज़ इससे मूव ऑन कीजिए, ठीक है। इसे रिलीज़ कीजिए, इसे पीसफुली रिलीज़ होने दीजिए, इसको लेकर के स्टक मत नहीं होना है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। चलिए हम ओशो से भी देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस है इन 15 दिनों के लिए। बेसिकली अलाइनमेंट में आना, ठीक है, अपने ड्रीम्स को फॉलो करना, इस सिचुएशन से बाहर निकलना, सपोर्ट आपको बहुत मिलेगा, ठीक है। आपको बोला जा रहा है आगे जाकर के आपको सपोर्ट मिलने वाला है। पर ये थोड़ा सा टफ टाइम रहने वाला है। अगर इस टाइम को आपने पूरी करेज के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, अगर आपने इस टाइम को निकाल लिया, इस ट्रांसफॉर्मेशन को निकाल लिया, तो आपके लिए बहुत अबंडेंस है, बहुत पीस है आगे। ओके डिवाइन, भोले बाबा क्या मैसेज देना चाहते हैं प्लीज, उसको प्लीज़ गाइड कीजिए। हार्मनी देखिए, 10 ऑफ कप्स की ऊर्जा है जो मैं आपको बोल ही रही हूँ, द रिबेल एंड क्लिंगिंग टू द पास्ट। तो माय डियर, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है अगेन, यहाँ पर इंटेंसिटी है, तो डेफिनेटली बहुत ही स्पीड से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, बहुत तेज़ी से चीज़ें आपकी लाइफ में इन 15 दिनों में चेंजेस आ रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन हो रही हैं।
और सडन चेंजेस यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बस आपको अपनी हेल्थ का यहाँ पर ध्यान देना है, ठीक है। खासकर किसी भी वाहन को चलाते समय बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की यहाँ पर ज़रूरत है। और आपको डिवाइन बोल रहे हैं कि यहाँ पर ये वक्त है एक रिबल नेचर में आने का। रिबल क्या है कि अपने आप को किसी तरह के बंधनों से मुक्त करने का, किसी तरह की, ये आपकी सोच हो सकती है, ये कोई रिलेशनशिप, कोई सिचुएशन हो सकता है, उन बेड़ियों से, उन बंधनों से अपने आप को मुक्त करने का, अपने अंदर उस हिम्मत को लेकर के आना है आपको। और इन सिचुएशन, ये जो भी सिचुएशन आपको स्टक कर रही है, ये जो भी सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, उसे बाहर निकल कर आना है। और उसमें आपके अंदर की फायर लगेगी, आपके अंदर की पॉजिटिविटी, आपके अंदर की जो ज्वाला है, मैं कहूँगी वो पॉजिटिव फायर जिसे कहते हैं। एक तो होता है ना कि एक पर्सन दुख में जल रहा है, ठीक है, सैड है, किसी बदले की आग में जल रहा है, ये वो वाली आग नहीं है, ये पॉजिटिविटी वाली, ये अलग तरीके की फायर है कि मुझे आगे बढ़ना है, मेरी लाइफ अब पॉजिटिविटी की तरफ आगे जा रही है, मुझे सक्सेसफुल होना है मेरी लाइफ में और उन चीज़ों को अचीव करना है जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए है। तो बेसिकली वो वाली ऊर्जा, वो ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ पर भी फिनिक्स की ऊर्जा है। तो बेसिकली ये जो भी चीज़, जिस भी चीज़ में आप इस समय जल रहे हो ना, वो आपका ही एक नया बर्थ होने वाला है। आप ही उसमें, फिनिक्स भी क्या है कि खुद जल करके, राख हो करके एक नया रूप लेता है, एक रीबर्थ होता है। तो यहाँ पर आपके लिए रीबर्थ है, आपको बोला जा रहा है, आपको इस बंधनों से निकाला जा रहा है। तो अपने आप को इस बंधन से मुक्त कराइए, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ आपकी भी स्ट्रेंथ, आपका भी करेज लगेगा इस सिचुएशन में। आपके अंदर की फायर आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी, आपके अंदर की हिम्मत आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालेगी। क्योंकि ये जो भी बैगेज, ये एक बैगेज है आपकी लाइफ में, ये जो भी बैगेज है, जिस तरह का भी ये बैगेज है, इसे रिलीज करना है, इसे आपको साथ लेकर के आगे नहीं बढ़ना है। क्योंकि यहाँ एक फेज क्लोज हो रहा है, एक नया फेज यहाँ पर स्टार्ट होने जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्मेशन के बाद एक रीबर्थ हो रहा है। क्योंकि जब किसी इंसान की मृत्यु हो जाती है और उसके बाद जब कोई नया जन्म होता है, तो वो एक न्यू बॉर्न बेबी होता है, उसको पास्ट का कुछ नहीं पता है, वो पास्ट का पास्ट में छोड़ आया, उसका शरीर, उसकी बॉडी, उसका रंग रूप, उसका जो भी बोलचाल कहें, हर चीज़ वो वहीं छोड़ आता है और एक नए रूप में जन्म लेता है। तो आपको भी बोला जा रहा है, ये जो भी पास्ट है इसे रिलीज़ कीजिए। ये कहीं ना कहीं आपकी स्टेबिलिटी, आपकी लाइफ में, वो जो आप अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी, वो पीस चाहते हो ना, उसमें ये आड़े आ रहा है। तो इस सिचुएशन को रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है, इस बोझ को उतारना बहुत ज़रूरी है। ये किसी भी तरह का बोझ हो सकता है, कोई डर हो सकता है, कोई फियर हो सकता है, लोगों की बातें हो सकती हैं, पर्टिकुलरली कोई यादें हो सकती हैं, रिलेशनशिप, कुछ भी हो सकता है। अपने अकॉर्डिंग दीजिए इन सिचुएशंस को। ये जो भी थॉट पैटर्न्स आपके रहे हैं उन्हें रिलीज करने की ज़रूरत है। और यहाँ पर हार्मनी है, आपको बोला जा रहा है अंत में आपको वो पीस ही मिलेगा, वो शांति ही मिलेगी, वो जिसे कहते हैं कि अंदर से, दिल से वो शांति को फील करना कि यस, मैंने फाइनली वो अचीव करा मेरी लाइफ में जो मेरे हाईएस्ट गुड के लिए अच्छा था, जो मेरी आत्मा चाहती थी। मैं नहीं चाहता था, मेरी आत्मा चाहती थी। क्योंकि हम लोग तो अक्सर वो चीज़ें मांगते हैं जो हमारे लिए सही भी नहीं होती, हमें पता ही नहीं होता है, लेकिन हम वो मांग कर लेते हैं। तो आपको यहाँ पर बोल रहा जा रहा है कि आप आत्मिक रूप से, अंदर से वो शांति, वो पीस आपको मिलने वाला है कि फाइनली आप उस सिचुएशन में पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले का ये वर्क करना आपको बहुत ज़रूरी है, इन चीज़ों को रिलीज़ करना, ये चेंजेस होना आपकी लाइफ में बहुत बहुत ज़रूरी है। यस, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। चलते हैं लियोस को, भोले बाबा आप। वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। देखिए, मैं आपके लिए यहाँ पर आपका फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन भी यहाँ पर मैं होते हुए देख रही हूँ। अगेन यहाँ पर 6 नंबर की ऊर्जा है, आपके फाइनेंसेस बैलेंस हो रहे हैं, आपकी मनी, यहाँ पर अगर मनी को लेकर के इश्यूज यहाँ पर नज़र आ रहे थे तो वो भी यहाँ पर मुझे हील होते हुए दिख रहे हैं, उनमें भी यहाँ पर मुझे स्टेबिलिटी आती हुई दिख रही है। बेसिकली यहाँ पर ना आपकी लाइफ में टोटल ओवरऑल यहाँ पर बैलेंस आ रहा है। और अगर आपको किसी तरीके की मदद चाहिए थी ना, वो मदद मिलती हुई मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। कोई लेडी हो सकती हैं आपकी लाइफ में आए और वो आपकी मदद करे मनी को लेकर के। तो बेसिकली आपकी यहाँ पर ना विद द एम्परर कार्ड एंड द वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी पोजीशन हाई होना, आप एक हाई पोजीशन पर पहुँच रहे हैं, वो एक चेंज आपकी लाइफ में आ रहा है।
इंटरनल चेंज तो है, लेकिन वो इंटरनल चेंज जो होगा ना वो आपके बाहर भी रिफ्लेक्ट होने वाला है, आपकी फिजिकल बॉडी से भी रिफ्लेक्ट होगा। लोग भी यहाँ पर आपको, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे एप्रिसिएशन मिलना, अप्रिशिएट कर रहे हैं लोग आपको, वो उस ऊर्जा को ना पहचान पा रहे हैं जो चेंज आपके अंदर आ रहा है। वाओ, आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। देखिए ये पूरा ये कपल ही यहाँ पर आ गया है। वाओ, ब्यूटीफुल, वेरी नाइस। मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, तो डेफिनेटली मदद आपके लिए यहाँ पर आ रही है। इससे तो ये कंफर्म हो गया, मदद आपकी तरफ आ रही है और आप स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे हो, सक्सेस की तरफ, पॉजिटिविटी की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो। आपके फाइनेंसेस बहुत स्ट्रांग होने वाले हैं लियोस माय डियर, इसलिए आपको डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं कि नेगेटिव नहीं होना है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, किसी ना किसी तरह के कॉन्ट्रैक्ट से या तो आप रिलीज हो रहे हो या इस वक्त में वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है कोई नया, ठीक है, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। अगेन 6 नंबर की ऊर्जा माय डियर, वाओ, इक्वल बैलेंस। बेसिकली आप वो चीज़ अपनी लाइफ में पाओगे, ये जो भी चीज़ें हो रही हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन के बाद वो चीज़ें आप अपनी लाइफ में पा रहे हो जो चीज़ें आप वाकई में डिजर्व करते हो, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं इस कॉन्ट्रैक्ट में ना जस्टिस की भी ऊर्जा है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल, यस, कोई ना कोई फाइनेंसेस को लेकर के इश्यूज अगर चल रहे हैं तो वो भी यहाँ पर आपको मैसेज मिल रहा है कि हील होंगे, ठीक है। माई डियर, विद दिस कॉन्ट्रैक्ट एंड मैन होल्डिंग अ कॉइन एंड वुमेन होल्डिंग अ कॉइन, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर बोला कि कोई भी डिसीजन आपको किसी भी तरीके से जल्दबाजी में नहीं लेना है। मे बी आप कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं या कोई डील कर रहे हैं या कहीं पर अगर आप सिग्नेचर्स बेसिकली अगर आप कर रहे हैं तो पूरा अच्छे से पढ़ कर के तसल्ली से ही आपको सिग्नेचर्स करने हैं, बिना पढ़े आपको कहीं पे भी सिग्नेचर्स नहीं करने हैं, ठीक है। फाइनेंसेस मैंने अगेन यहाँ पर बोल रही हूँ आपके इम्प्रूव हो रहे हैं। फाइनेंसेस को लेकर के कोई नई अपॉर्चुनिटीज़ आपकी लाइफ में आती हुई दिख रही है। और जो लोग यहाँ पे किसी रिलेशनशिप से मूव ऑन कर रहे हैं, आपके लिए यहाँ पे कोई बहुत ही स्टेबल रिलेशनशिप आता हुआ, कोई स्टेबल पर्सन, चाहे आप मेल हैं या फीमेल हैं, क्योंकि हमारे पास दोनों ही कार्ड्स ऐसे हैं, तो आपकी लाइफ में कोई स्टेबल पर्सन आ रहा है जो आपको फाइनेंशियल रूप से भी आपकी मदद करेगा, आपको आगे लेकर के जाएगा। यस, चलिए गॉडेस से देख लेते हैं, गॉडेस आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं। थैंक यू लियो के लिए 15 दिनों के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हैं, मुझे गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं लियो इसको इन 15 दिनों के लिए। पास्ट लाइफ, ओ माय गॉड, सी डायरेक्ट मैसेज है माय डियर आपके लिए लियोस, पास्ट लाइफ का मैसेज है। दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। तो माय डियर, ये जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हो रही हैं, खासकर ये रिलेशनशिप को लेकर के, या ये जो भी चीज़ का अंत आप कर रहे हो, ये जिस भी चीज़ का जिसको रिलीज कर रहे हो, जो भी एंडिंग्स यहाँ पर हो रही हैं, ये सिचुएशन आपकी पास्ट लाइफ से रिलेटेड है। आपको यहाँ पर बोला जा रहा है, यहाँ पर पास्ट लाइफ की मेमोरीज, उनकी वो कार्मिक चीज़ें आपकी लाइफ में थी जिन्हें आप रिलीज़ कर रहे हो, जो ऑलरेडी मैं आपको ये मैसेज दे चुकी हूँ। एंड ये बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पे प्रॉस्पेरिटी, द यूनिवर्स इज पॉरिंग इट्स अबंडेंस आउट टू यू, बी ओपन टू रिसीव। तो आपको यहाँ पर यही मैसेज दिया जा रहा है कि डिवाइन आपको अबंडेंस की तरफ लेकर जा रहे हैं। आपकी लाइफ में अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, वो सब आपकी लाइफ में आने वाला है, वो सब आप अट्रैक्ट कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, कहीं ना कहीं आपने वो मैनिफेस्टेशंस करी हैं लियोस, ठीक है। तो ये उन्हीं का ही मैं कहूँगी रिजल्ट आपको मिल रहा है कि आपको इस सिचुएशन से बाहर निकाला जा रहा है और वहाँ तक लेकर जाया जा रहा है। तो आपको अपने आप को इस अबंडेंस के लिए ओपन रखना है, अपने हार्ट को हील करना है, अपने हार्ट को ओपन करना है। आपका हार्ट हील होना और ओपन होना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ माय डियर, हार्ट चक्रा की मेडिटेशन कीजिए, ग्रीन कलर के वेजिटेबल्स को अपने डाइट में ऐड कीजिए। ग्रीन कलर को जितना ऐड करेंगे, भले ही वो ग्रीन कलर के कपड़े यूज़ करना हो, कोई चीज़ को यूज़ करना हो, मतलब ग्रीन कलर को आपने ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना है। और जितना आप उसे यूज़ करेंगे आपका हार्ट चक्रा हील होगा। बेसिकली ये कलर थेरेपी होती है। और जब भी आप मेडिटेट करें, हार्ट चक्रा की जो बीज मंत्र होता है वो होता है यम, YAM, यम।
इसको आप मिनिमम 41 to 51 टाइम चैंटिंग ज़रूर कीजिए। और जब भी आप चैंट करें, हमारा जो हार्ट एरिया होता है वहाँ पर आपको ग्रीन कलर को, इस कलर को आपको फील करना है कि ये कलर ब्राइट हो रहा है, और ये डेली से आपको ज़रूर से करना है, क्योंकि आपकी लाइफ में ये जो चेंजेस आ रहे हैं ना, ये जो अबंडेंस आपकी लाइफ में आना चाहती है, उसके लिए आपका हार्ट का हील होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग जब ये कहते हैं ना कि हमारी लाइफ में तो ये सब चीज़ नहीं हो पाई, तो माय डियर दिक्कत उन्हीं के ही चक्रास में होती है। क्योंकि हम जो भी अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं ना, अगर हमारे चक्रास इनबैलेंस हो तो हम उन चीज़ों को अट्रैक्ट नहीं कर पाते, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट नहीं कर पाते हैं। राइट एक्शंस लेना, राइट समय पर राइट डिसीजंस लेना, सही कर्म करना बहुत ज़रूरी है, और ये आपके कर्मा का ही पार्ट रहने वाला है अगर आप अपने हार्ट चक्रा को हील करते हैं तो। ठीक है, और लास्ट हम आपके लिए यूनिकॉर्न से देख लेते हैं कि यूनिकॉर्न आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इन 15 दिनों के लिए। नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय। लियोस के लिए क्या मैसेज है कि 3 आ गए, मुझे एक ही चाहिए। सर्विस विद एन ओपन हार्ट इज़ अ की टू सेटिस्फैक्शन माय डियर। ये जो वक्त रहेगा ना, जितने गुड डीड्स आप करोगे उतना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। अपने आप को ना आपको बोला जा रहा है, जितना आप लोगों का भला करेंगे, चाहे किसी भी तरीके से आप उनको अपनी सर्विस दे रहे हैं, चाहे आप किसी को किसी तरीके की गुड एडवाइस दे रहे हैं, आप उन्हें मोटिवेट कर रहे हैं, या फिर आप उनको किसी भी तरीके से हील कर पा रहे हैं, चाहे आप उन्हें सिर्फ ब्लेस ही कर रहे हैं, अपनी दुआएं ही दे रहे हैं, और किसी को चाहे थोड़े पल देर के लिए आप उसे खुश ही कर देते हैं, ठीक है, तो ये एक किस्म की आपकी सर्विस हो जाती है। तो आपको बोला जा रहा है अपने दिल को खोलना है, यहाँ पर भी हार्ट चक्र ही है। अपने हार्ट को ओपन कीजिए, अपने आप को ना लोगों के लिए ओपन कीजिए। ये जो सिचुएशन हो रही है ना, इसमें आपको अपने आप को ब्लॉक नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जो सर्विस है ना, ये जो भी आप करोगे ये आपको अंदर तक सेटिस्फाइड करेगी, आपके अंदर वो जो पीस लेकर के आएगी ना, उससे जो आपको शांति मिलेगी वो एक अलग ही होगी, वो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकालने में बहुत मदद करेगी। तो इस वक्त पे आप जितना लोगों को अपनी सर्विस दे सकते हैं, जितना लोगों का भला कर सकते हैं, जिस भी लिहाज से भला कर सकते हैं, यहाँ मैं कोई टैगिंग नहीं करूँगी कि ये कर दीजिए या वो कर दीजिए, जो आपको दिल से लगे, जिस समय जिसकी नीड हो और आप वो कर पा रहे हो, चाहे वो कोई इंसान दुखी बैठा है, बस आप उसको उसके साथ बैठ ही गए हैं, उसको अकेला फील नहीं होने दे रहे हैं, ये भी इनफ है, ये भी इनफ है। जो भी आप एक अच्छी इंटेंशन से कर रहे हो वो इनफ होता है, वो ही बहुत होता है आपके लिए। तो जो आप अपनी तरफ से कर सकते हैं ना, वो ज़रूर कीजिएगा। इस सिचुएशन में आपको बहुत रिलीफ मिलेगा और आप बहुत जल्दी सिचुएशन से बाहर आ पाएंगे। और यहाँ बॉटम ऑफ द डेक आपके लिए है फ्रीडम, लेट द यूनिकॉर्न सेट यू फ्री। तो यस, मैंने वही बोला कि डिवाइन को अलो कीजिए, अपनी टीम को अलो कीजिए कि वो आपको इस सिचुएशन से बाहर लेकर के आए। ये जो भी रिलीज होना चाहती है पास्ट के कार्मिक, ये भी जो भी सिचुएशंस रिलीज होना चाहती है, रिलेशनशिप्स जो भी है, ये उसमें आपकी मदद करे, आपको उन सिचुएशन से, उन कार्मिक पैटर्न से फ्री करने में आपकी मदद करे। तो उन्हें अलो कीजिए, उन्हें वो परमिशन दीजिए अपनी तरफ से, उन्हें वो अलो करना है आपको कि यस आप रेडी हैं उस चीज़ के लिए और आप उन्हें अलो करते हैं। तो यस, बहुत बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन है माय डियर लियोज। तो यहाँ पर ये जो गाइडेंस है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जितना आप पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे, इस वक्त में आपको अपनी हीलिंग पर फोकस करना है, गुड डीड्स पर फोकस करना है। जितना आप किसी की मदद कर सकते हैं जिस भी तरीके से, वो कीजिए। अपने अंदर की फायर को कम मत होने दीजिए, अपने अंदर की पॉजिटिविटी को कम मत होने दीजिए। मेडिटेशन आपको ज़रूर से करना है, और जो भी डिसीजंस लाइफ में इस 15 दिनों में खासकर लेने हैं, खासकर करियर वाइज अगर मैं बात करूं तो थोड़ा संभल करके लेने हैं आपको, ठीक है। किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट मत कीजिएगा इस वक्त में, आपको यहाँ पर बोला जा रहा है। और दूसरों पर ज़्यादा विश्वास नहीं करना है, ठीक है। अगर कोई आपको कह रहा है कि ये आपके लिए सही है और उन्होंने पूरी छानबीन कर ली है और आप इस चीज़ को स्टार्ट कर दीजिए अपनी लाइफ में, तो आपको उन पर डिपेंडेंट नहीं रहना है जब तक कि आप पूरी तरह से कंफर्म ना हो जाए, आप उसकी गुड साइड्स एंड बैड साइड्स अच्छे से ना देख लें, तब तक वो डिसीजंस आपको नहीं लेने हैं, ठीक है। तो सोच समझ करके अगर आप अपनी लाइफ में डिसीजंस लेंगे तो डेफिनेटली वो बहुत ही अच्छे डिसीजंस रहने वाले हैं आपकी लाइफ में,
ठीक है, तो येस लियोस, ये थी आपकी रीडिंग। होप आपको इससे गाइडेंस मिली है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।